नमस्कार दोस्तों, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डैट मीन्स सबसे आसान एंड इजी ट्रिक्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। अभी हम सीख रहे हैं अपवर्त एवं अपवर्त तक। अपवर्त सीखने से ये फायदा होगा कि हम जब एलसीएम एचसीएफ सिखाएंगे तो बहुत ही आसानी तरीके से सीख जाइएगा। यानी लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक जब क्लास होगा तो बहुत ही आसानी से सीख जाइएगा। ठीक है, अपवर्त एवं अपवर्तक समझने के बाद, क्योंकि अपवर्त एवं अपवर्तक से रिलेटेड ही महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक एक चैप्टर है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही इससे पहले भी अपवर्त का क्लास दिया जा चुका है। और जो भी क्लास को आप सेंड कर दिए हैं या उस दिन नहीं आया है तो वो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें या उस वीडियो को खोजें कि कौन सी क्लास से छूट गया है। वो वीडियो के माध्यम से उनको तुरंत कंप्लीट हो जाएगी, या एक्स्ट्रा क्लास जिस दिन दिया जाएगा उस दिन उनको समझा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा उनको। तो चौथा सवाल है कि बताएं कि निम्नलिखित संख्या सम है या विषम। ठीक है, निम्नलिखित संख्या सम है या विषम। ठीक है, तो सम संख्या की पहचान है कि जिस इकाई के स्थान पर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो वह सम संख्या कहलाता है। और जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो वह विषम संख्या कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ संख्याएं दिया है कि कौन सा सम है और विषम। तो 0 है यानी सम संख्या, और 11 यानी विषम संख्या, 29 है यानी विषम संख्या, 32 है यानी सम संख्या। ठीक है, तो जिस भी संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे वो क्या होगा कि सम संख्या होगा। इसका अंत में 8 है तो ये सम संख्या, इसका अंत में 3 है तो ये विषम संख्या, इसका अंत में 7 है तो ये विषम संख्या, इसका अंत में 4 है तो ये सम संख्या, और इसका अंत में 5 है तो ये विषम संख्या, इसका अंत में 6 है तो ये सम संख्या। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान है और सिंपल है। ठीक है, पांचवा सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्त 63 है। यानी 2, 5, 7, 8 इस सबको पहाड़ा बारी बारी से पढ़ेंगे, और जिस भी पहाड़ा में ये 63 आ जाएगा वही मेरा उसी का अपवर्त हो जाएगा। यानी 2 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 63 नहीं आएगा, 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 63 नहीं आएगा, 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 63 आएगा, यानी 7 का अपवर्त है। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 63 नहीं है, यानी वह हो जाएगा आंसर। ठीक है, 7 के पहाड़ा में 63 आता है, यानी 63 का अपवर्त 7 है। ठीक है, फिर उसी तरह से इसको भी निम्नलिखित में से किसका अपवर्त 85 है। यानी 7 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 85 आना चाहिए, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी 85 आना चाहिए, 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो तभी 85 आना चाहिए, 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब भी 85। यानी 7 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 85 नहीं आता है, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो तभी 85 नहीं आ रहा, 14 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तभी 85 नहीं आ रहा, और 17 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं यानी 85 आ रहा है, यानी 17 का अपवर्त है। ठीक है, 85 जो है 17 का अपवर्त है। ये सब क्या है कि गलत हो जाएगा। ठीक है,